पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 14 जो हमारे पास में आईआईटी ने पूछा है वो क्वेश्चन पूछा है, अमंग द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट पॉलीमर इज ऑब्लिक आर। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये बताइए। उसमें ए ऑप्शन दिया है द पॉलीमराइजेशन ऑफ क्लोरोप्रीन गिव्स नेचुरल रबर। ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि जब हम क्लोरोप्रीन का पॉलीमराइजेशन करते हैं तो उससे नियोप्रीन रबर बनता है, नेचुरल रबर नहीं बनता है। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया आपके इसमें, गलत ऑप्शन हो गया। ठीक है, टेफ्लॉन इज प्रिपेयर्ड बाय टेट्राफ्लोरोइथाइलिन बाय हीटिंग इट विद परसल्फेट कैटलिस्ट एट हाई प्रेशर। ये बी ऑप्शन है। तो यहां पर अगर हम बात करें टेट्राफ्लोरो हमारे पास में जो इथाइलिन है उसको हाई प्रेशर पर परसल्फेट की प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो टेफ्लॉन पॉलीमर बनता है। तो ये बिल्कुल आपके इसमें करेक्ट स्टेटमेंट है, एनसीईआरटी से सीधा सीधा डायरेक्ट आपसे पूछा गया क्वेश्चन, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। टेफ्लॉन नॉन स्टिक कोटिंग के अंदर क्या होता है, काम में आता है। उसके बाद में अगर हम लोग विनाइल क्लोराइड का पॉलीमराइजेशन करें तो उससे पॉलीविनाइल क्लोराइड बनता है जो कि पाइप वगैरह बनाने के काम आता है। ये हमारे पास में प्लास्टिक है जो कि हमारे पास में हम मोल्डेबल प्लास्टिक है, हम गर्म करके उसको क्या कर सकते हैं, पिघला सकते हैं। तो ये हमारे पास में थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है और यही ऑप्शन पूछा गया है। सी ऑप्शन है पीवीसी आर थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। तो ये भी बिल्कुल हमारे पास में सही ऑप्शन है, पीवीसी है वो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है। यहां क्या होता है पीवीसी, वो मैंने आपको समझाया है। उसके बाद में ये कहता है कि इथाइलिन का अगर हम लोग पॉलीमराइजेशन करें एट इथाइलिन एट 350 to 350 केल्विन टेम्परेचर एंड 1000 to 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड इनिशिएटर इट्स हाई डेंसिटी पॉलीथीन। ये गलत बात हो गई, क्योंकि इथाइलिन को जब हम हाई प्रेशर पर हाई टेम्परेचर पे पॉलीमराइज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड तो ये ब्रांच पॉलीमर बनाता है। और ब्रांच पॉलीमर होने की वजह से जब ब्रांचेस हमारे पास में होगी तो हमारे पास में एक ब्रांच दूसरी ब्रांच को क्या करेगी, स्टेरिकली रिपेल करेगी। इस वजह से जो पॉलीमर्स होंगे वो अच्छे से पैक नहीं हो पाएंगे, और जब वो अच्छे से पैक नहीं हो पाएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उससे लो डेंसिटी पॉलीथीन बनता है। तो लो डेंसिटी पॉलीथीन बनता है, लेकिन इस ऑप्शन में लिखा है कि ये हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाएगा। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, इसमें गलत ऑप्शन हो गया। इसलिए अगर आप क्वेश्चन नंबर 14 में देखें तो करेक्ट आंसर है बी एंड सी। तो करेक्ट आंसर बी एंड सी ये हमारे पास में इसका करेक्ट आंसर है। पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 18, इस क्वेश्चन में ऐसा दिखाया गया है, ट्रीटमेंट ऑफ डी ग्लूकोज विद एक्वस NaOH रिजल्ट्स इन मिक्सचर ऑफ मोनोसैकेराइड्स व्हिच आर। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो मोनोसैकेराइड्स या हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, वो हमारे पास में पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं। और जब कभी भी हमारे पास में एक ऐसा कार्बोनाइल कंपाउंड हो जिसमें अल्फा हाइड्रोक्सी ग्रुप अगर प्रेजेंट हो, जैसा कि यहां दिखाया गया है, CO ग्रुप है, उसकी अल्फा पोजीशन पे हमारे पास में OH ग्रुप अवेलेबल है। ठीक है, तो ये अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड है। इनमें जब हम बेसिक मीडियम में इनकी रिएक्शन कराते हैं, एक्वस NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, तो ये अल्फा टॉटोमेरिज्म करते हैं। और उस अल्फा टॉटोमेरिज्म के अंदर कार्बोनिल ग्रुप एंड OH ग्रुप आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं इस मैकेनिज्म से। कैसे, उसमें बेस सबसे पहले H को ट्रैप करेगा, एक एनायनिक इंटरमीडिएट बनाएगा। ये एनायनिक इंटरमीडिएट रेजोनेंस करेगा और रेजोनेंस करके एक नया एनायनिक इंटरमीडिएट बनाएगा जो कि सॉल्वेंट वाटर से क्या ट्रैप कर लेगा, H ट्रैप कर लेगा। इससे हमारे पास में एक इंटरमीडिएट इन डायोल बनेगा। ये इन डायोल फर्दर बेस से रिएक्शन करेगा, वो बेस यहां से H को ट्रैप कर लेगा, एक एनायन बनाएगा, वो रेजोनेंस करेगा, नया नेगेटिव चार्ज बनेगा और सॉल्वेंट यहां पर आपके इसमें इस एनायन को H दे देगा। तो उससे हमारे पास में जो कीटोनिक ग्रुप था वो एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। दैट मींस CO एंड OH आपस में इंटरचेंज हो गए। इसे हम चाहे तो अल्फा टॉटोमेरिज्म भी कह सकते हैं। तो हमारे पास में जब ये टॉटोमेरिज्म कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर होता है तो इसे लॉबरी डी ब्रान एल्बर्टा वान एक्केनस्टाइन रीअरेंजमेंट भी कहते हैं। आप आसानी से इसको कह सकते हैं अल्फा टॉटोमेरिज्म। तो अगर ये रिएक्शन हम डी ग्लूकोज के ऊपर करवाएं तो हमारे पास में ये जो CO ग्रुप है और ये जो OH ग्रुप है ये आपस में टॉटोमेरिज्म करके फंक्शनल ग्रुप का क्या कर देंगे, एक्सचेंज कर देंगे इन बेसिक मीडियम। तो हमारा जो OH है वो कार्बोनिल कीटोनिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा और CO ग्रुप अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा जो डी ग्लूकोज है वो हमारे पास में डी फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर हम फिर से इसके ऊपर अगर हम लोग NaOH और वाटर की अगर रिएक्शन करवाएं तो हमारे पास फिर से अल्फा पोजीशन से टॉटोमेरिज्म होगा, जिसके अंदर हमारे पास में ये CO ग्रुप वापस से OH में बदल जाएगा और ऊपर वाला CH2H एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ये एल्डिहाइड बनेगा और इस जगह पर हमारे पास में एक नया कायरल सेंटर डेवलप होगा। जब यहां एक कायरल सेंटर डेवलप होगा तो उस समय हमारे पास में क्या हो सकता है, उस कायरल सेंटर पे दो ओरिएंटेशन हो सकते हैं OH के। वो OH राइट हैंड साइड में भी आ सकता है और लेफ्ट हैंड साइड में भी आ सकता है। दैट मींस हमारे पास में एक नया कंपाउंड बनेगा जो कि मैनोज होगा, डी मैनोज होगा। यानी बेसिक मीडियम में ये तीन कार्बोहाइड्रेट जो कि डी ग्लूकोज, डी फ्रक्टोज और डी मैनोज है, ये हमारे पास में आपस में इक्विलिब्रियम बनाएंगे
और ये हमारे पास में ऑप्शन नंबर सी के अंदर क्या कर रखा है, दे रखा है। इस रिएक्शन का करेक्ट आंसर सी हो गया। नीचे वाले कायरल सेंटर्स के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास में कार्बोहाइड्रेट का यहां पर क्या रहेगा आपके पास में, सेम रहेगा। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी ये आपके पास में राइट ऑप्शन है।